तो हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरी कनगर न्यूज वीडियो में। आज अपन हरियाणा की संसद की बात करने वाले हैं। वहां पर कुछ हुआ है क्या है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरा, भाजपा सरकार सुरक्षित रही। ठीक है, ये न्यूज होने वाली क्या है। ये सब भाजपा के नेता हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। ये लोग भाजपा के नेता हैं। चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा में सियासी ड्रामा, अविश्वास प्रस्ताव गिरा, भाजपा सरकार सुरक्षित। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को विपक्षी कांग्रेस द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, राज्य की राजनीति का मुख्य मुद्दा बन गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना और उसकी स्थिरता को चुनौती देना था। लेकिन सदन में केंद्र सरकार से संबद्ध भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली नायब सिंह सैनी सरकार ने इसे सफलतापूर्वक ढेर कर दिया, जिससे सब सरकार मजबूती से बनी रही। कांग्रेस ने प्रस्ताव क्यों पेश किया। मैं आपको कांग्रेस पार्टी ने यह अविश्वास प्रस्ताव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सदन में पेश किया। पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे जैसे कि जनादेश की अवैधता और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप, किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं पर सरकार की विफलता, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अवसंरचना और तथा स्थानीय समस्याओं पर संतोषजनक समाधान न देना। कांग्रेस ने सदन में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर किया है और जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया है। चर्चा और बहस, 5 घंटे का राजनीतिक मुकाबला। ये क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें विधानसभा में प्रस्ताव का समर्थन विरोध में लगभग 5 घंटे तक बहस जारी रही। कांग्रेस की ओर से विधायकों ने सरकार की नीतियों और विवादों पर तीखे सवाल उठाए, और जबकि सत्तासीन भाजपा नेताओं ने हर आरोपों का जवाब देने का प्रयास किया। हालांकि बहस के दौरान दोनों पक्षों के बीच तनी हुई नोक-झोंक, आरोप प्रत्यारोप और हंगामे भी हुए देखने को मिले। सदन में वंदे मातरम पर भी बहस हुई, जिससे गतिविधियां और भी गंभीर हो गई। ठीक है। वॉकआउट के बाद प्रस्ताव गिरा। बहस के मध्य कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट मतलब बाहर के चले गए। यह कहते हुए कि सरकार पर्याप्त जवाब नहीं दे रही है और उनके मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उसी समय स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने ध्वनि मत वॉइस नोट करने कराने का आदेश दिया, क्योंकि विपक्ष सदन में उपस्थित नहीं रहा। ध्वनि मत द्वारा प्रस्ताव को बिना औपचारिक मतदान किए ही खारिज कर दिया गया। इस तरह भाजपा सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को मात देकर अपने स्थिर सरकार को साबित किया। मुख्यमंत्री सैनी का प्रतिक्रिया क्या है। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला और कहा कि विपक्ष गंभीर मुद्दों की बजाय सियासी नाटक कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने स्वयं के नेतृत्व में भ्रमित है और उसने अविश्वास प्रस्ताव को सही तरीके से लाने में भी कई प्रक्रियात्मक गलतियां की, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र की सिंह हुड्डा के हस्ताक्षर का शामिल न होना। सैनी ने कहा, कांग्रेस आरोप लगाती है और फिर जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष की ओर से कहा कि उन्हें सरकार में से संतोषजनक जवाब नहीं मिला, खासकर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विफलता पर। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुद्दों से भटककर राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान दे रही है और राज्य विशेष समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और इसलिए यह अविश्वास प्रस्ताव जरूरी था। सदन की राजनीतिक संरचना और संख्या बल क्या है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं, जिसमें भाजपा के पास 48 विधायक स्पीकर सहित का समर्थन है, जबकि कांग्रेस के पास 37 विधायक है और इनेलो के दो तथा 3 निर्दलीय सदस्य हैं। भाजपा के इस स्पष्ट बहुमत के कारण ही अविश्वास प्रस्ताव गिरा। राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। यह अविश्वास प्रस्ताव भाजपा सरकार के खिलाफ तीसरी बार पेश किया गया मोशन है। इससे पहले भी कांग्रेस ने 2021 और फरवरी 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन वे भी विफल रहे थे। राज्य में किसानों की समस्याएं, युवाओं में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां राजनीतिक बहस के केंद्र में रही है। विपक्ष
इससे जनता के मुद्दों के रूप में उठाता रहा है। राज्य स्तर पर ऐसे प्रस्ताव का महत्व क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण साधन है जो एक यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को जनप्रतिनिधियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो। अगर सरकार पर जनता का विश्वास होता है तो यह प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार को गिरा सकता है, लेकिन अगर सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है तो वह इसे बायो मत या आवाज मत से पार कर सकता है, जैसे जैसा इस मामले में हुआ। ठीक है, हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया और भाजपा सरकार अपने पद पर सुरक्षित रही। सियासी तनाव के बीच बहस और आरोप प्रत्यारोप ने सदन में भारी राजनीति को जन्म दिया, लेकिन अंततः भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी स्थिरता कायम रखी। और क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरा, भाजपा सरकार सुरक्षित। चंडीगढ़ की से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में शुक्रवार का दिन बेहद अहम और घटनाक्रमों से भरपूर रहा। राज्य की 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार गिर गया और मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के की सरकार ने अपना बहुमत साबित करते हुए खुद को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान यह प्रस्ताव चर्चा का केंद्र रहा, लेकिन अंत में कांग्रेस के वॉकआउट और ध्वनि मत के जरिए यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल सदन के भीतर तापमान को बढ़ा दिया, बल्कि प्रदेश की राजनीति में आगामी चुनावों और दलों की रणनीतियों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए। अविश्वास प्रस्ताव का राजनीतिक संदर्भ क्या है, मैं आपको बताता। कांग्रेस यह अविश्वास प्रस्ताव ऐसे समय में पेश किया जब प्रदेश में बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप था कि भाजपा सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही है और उसे सत्ता में बहने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह सरकार जनता के विश्वास को खो चुकी है और केवल सत्ता के बल पर शासन कर रही है। कांग्रेस का कहना यह था कि सरकार प्रदेश की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाकर केवल राजनीतिक बयानबाजी में लगी हुई है। सदन में बहस की शुरुआत क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, विधानसभा का माहौल गर्मा गया। कांग्रेस विधायकों ने एक एक कर सरकार पर तीखे हमले किए। बेरोजगारी के आंकड़े, पेपर लीक और किसानों के आंदोलन, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों की प्रमुखता से उठाया। कांग्रेस विधायकों का आरोप था कि हरियाणा में युवा वर्ग हताश, किसान सड़कों पर हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्हें कहा कि भाजपा सरकार केवल आंकड़ों और प्रचार के सहारे चल रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। भाजपा का पलटवार क्या था, मैं आपको बताऊं। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी और अन्य मंत्रियों ने कांग्रेस के आरोप का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना तथ्यों के केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा में विकास कार्य लगातार जारी है, कानून व्यवस्था नियंत्रण में है और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्हें यह भी कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस स्वयं आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है और इसी हताशा में अविश्वास प्रस्ताव लाई गई है। विधानसभा में हंगामा और नारेबाजी क्या थी, मैं आपको ये बता देता हूँ। बहस के दौरान सदन में कई बार हंगामा हंगामा देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कुछ मौकों पर नारेबाजी भी हुई, जिससे स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी हुई। वंदे मातरम को लेकर भी पक्ष और विपक्ष के बीच बहस छिड़ गई, जिसने राजनीतिक बहस को और अधिक भावनात्मक बना दिया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विचार बिल्कुल अलग नजर आए। कांग्रेस का वॉकआउट क्या था, मैं आपको बहस के अंतिम चरण में कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। इसी के विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस का कहना था कि जब सरकार जवाब देने को तैयार ही नहीं है तो सदन में बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस के सदन से बाहर जाते ही स्थिति पूरी तरह बदल गई। सत्ता पक्ष ने इसे
विपक्ष की राजनीतिक अपरिपक्वता का करार दिया। ध्वनि मत के में से प्रस्ताव खारिज किया है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये क्या था? ध्वनिमत से प्रस्ताव खारिज। कांग्रेस के वॉकआउट के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर ध्वनि मत कराया। सदन में मौजूद भाजपा और असमर्थक विधायकों की संख्या स्पष्ट बहुमत में थी। ध्वनि मत के जरिए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और इस तरह भाजपा सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया। अध्यक्ष ने घोषणा की कि अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है और सरकार सुरक्षित है। सरकार की जीत और विपक्ष का सवाल क्या था, मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूँ। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद भाजपा खेमे में खुशी का माहौल देखा गया। मंत्रियों और विधायकों ने इसे सरकार की नीतियों और नेतृत्व पर विश्वास की जीत बताया। वहीं कांग्रेस के इस कदम पर सवाल उठने लगे, लेकिन कि जब पर्यावरण पहले से सॉरी परिणाम पहले से स्पष्ट था तो वर्कआउट क्यों किया गया? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के जरिए जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश जरूर की, लेकिन रणनीतिक स्तर पर वह सरकार को घेरने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। सदन का संख्या बल कांग्रेस की रणनीति और भाजपा की राजनीतिक ताकत क्या है? हरियाणा विधानसभा का संख्या गणित क्या है? हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं। किसी भी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 96 विधायकों का समर्थन आवश्यक होता है। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस समय इस संख्या से अधिक विधायकों के समर्थन के सत्ता के साथ सत्ता में है। भाजपा के पास अपने विधायकों के साथ तो कुछ निर्दलीय और सहयोगी दलों का समर्थन भी प्राप्त है। वहीं कांग्रेस विपक्षी दल है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम, काफी पीछे है। इसी वजह से राजनीतिक जानकारों का मानना था कि अविश्वास प्रस्ताव लगभग तय था गिरना लगभग तय था। इसके बावजूद कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को केवल संख्या बल की लड़ाई नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक लड़ाई बताया था। कांग्रेस की रणनीतिक दबाव की राजनीति क्या है, मैं आपको ये बता दूं। कांग्रेस का कहना था कि उसका उद्देश्य सरकार गिराना नहीं बल्कि सरकार को जनता के मुद्दों पर जवाबदेही बनाना है। पार्टी ने इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, पेपर लीक और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को विधानसभा के पटल पर मजबूती से रखा जा सके। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और इसका इस्तेमाल सरकार को आईना दिखाने के लिए किया गया। कांग्रेस की रणनीति थी कि लंबी बहस के जरिए सरकार को घेरा जाए और जनता के बीच यह संदेश जाए कि विपक्ष चुप नहीं बैठा है। हालांकि हालांकि कांग्रेस के वोकआउट्स ने उसकी रणनीति पर कई सवाल खड़े कर दिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस सदन में बन नहीं रहती है तो सरकार को औपचारिक मतदान के जरिए बहुमत साबित करना पड़ता है, जबकि जिससे विपक्ष को अपनी बात और मजबूती से रखने का मौका मिलता है। और क्या निष्कर्ष है? हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरना एक राजनीतिक घटना भर नहीं बल्कि आने वाले समय की रणनीति का संकेतक है। भाजपा सरकार भले ही सुरक्षित रही हो, लेकिन विपक्ष द्वारा उठाए गया सवाल अभी भी कायम है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन मुद्दों पर कैसे काम करती है और विपक्ष किस तरह अपनी भूमिका निभाता है। तो ये थी आज की न्यूज। अगर पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।